नमस्कार दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों आज हम लोग कुछ मिसलीनियस टाइप के क्वेश्चन लेंगे। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर कुछ मिसलीनियस कराइए, है ना, मिले जुले क्वेश्चन, हमारी प्रैक्टिस होती रहे। तो उसी पैटर्न पर आज मैं लेकर के आया हूँ 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिले। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने ऐसे बड़े अक्षर हैं जिनके समान दर्पण छवि है? ध्यान दीजिएगा, दर्पण छवि मेरे प्यारे दोस्तों, दर्पण छवि, कितने लेटर की दर्पण छवि समान है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ए के बाद एच, एच के बाद आई के बाद एम, एम के बाद ओ के बाद टी के बाद यू के बाद वी के बाद एक्स और एक्स के बाद। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए के बाद एक लेटर कोई मिस हो रहा है। ए के बाद बी, सी, एफ, आई, जी। डब्लू, एक लेटर छूट गया था, डब्लू लेटर छूट गया था। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब, याद रखिएगा इस पॉइंट को, अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब समान है। बात को आप याद रखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों का, 11 अक्षरों, 11 अक्षरों का जल दर्पण प्रतिबिंब। अगर जल प्रतिबिंब के लिए कहा जाए, जल प्रतिबिंब के लिए कहा जाए तो ध्यान दीजिएगा, एक तो होता है बी, सी, डी, ई, इसके बाद एफ नहीं होगा, जी नहीं होगा, एच होगा, आई होगा, के होगा, और फिर ओ होगा, और फिर एक्स। तो 2 2 4 2 6 2 8 1। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों की दर्पण छवि समान होती है और 11 अक्षरों की जल छवि, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के लिए अगर पूछा जाए तो आप 9 बताओगे, दर्पण के लिए पूछा जाए तो आप, तो इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? 11। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देखिए, ये बड़ा प्यारा सवाल है। रोहन अपने वर्गाकार फार्म हाउस के चारों ओर 7 चक्कर लगाता है। ये वर्गाकार फार्म हाउस है, इसके कितने चक्कर लगाता है? वो 7 चक्कर लगाता है। तो आपसे पूछा गया, वह फार्म हाउस 1500 मीटर लंबाई में फैला है, तो बताओ कितनी दूर चला। अच्छा, जल्दबाजी में यहाँ बच्चे क्या करते हैं, सीधे 1500 उन्हें 7 कर देते हैं, तो 10,500 आ जाता है, और ये कर, है ना, 1500 मीटर लंबाई में चला, दैट मीन्स क्या चला, ये 1500 चारों तरफ से न चला, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, जो परिमाप होगा, वो 1500 मल्टीप्लाई 4, 1500 मल्टीप्लाई 4, 15 चौको 60, 6000 मीटर, 6000 मीटर या 6 किलोमीटर। अब एक चक्कर लगाने में 6 किलोमीटर, एक चक्कर लगाने में 6 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो 6
7 चक्कर लगाने, 7 चक्कर लगाने में 7 गुणे 6 42, 42। आपका जवाब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, यहां पर ध्यान रखिएगा। आप पहले इसका परिमाप निकालोगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई। डायरेक्ट अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो एग्जामिनर ने 10,500 भी दे रखा है, वो कुछ बच्चों के लिए जाल बिछा कर रखते हैं। अगर वो तनिक इधर उधर गड़बड़ी करेंगे तो उन जाल में फंस जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये 10,500 गलत है ना। ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, अगर इस तरफ जाओगे तो धोखा खा जाओगे और -1/4 पाओ। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके सामने दिया हुआ है। यदि एक डॉक्टर एक मरीज को 8 गोलियां देता है और कहता है 3 घंटे के अंतराल पर लेना है। यदि पहली गोली 8 बजे 8 AM पर लिया, फिर अगली गोली 11 AM पर, फिर 2 PM पर, फिर 5 पर, फिर 8 PM, फिर 11 PM, फिर 2 AM, फिर 5 AM, 2 2 4 2 6 2। प्रातः सोमवार को लेता है, तो छठी गोली पूछ रहा है। ये तो 8वीं के लिए आ गए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी गोली आपकी क्या ले लेगा वो? ये सोमवार 11। पहली गोली कब लेता है? मंडे को। मंडे को सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर 5 बजे, फिर 8 बजे, फिर क्या? ठीक है, तो छठी गोली के लिए पूछ रहा है। छठी गोली कब ले लेगा? सिंपल सवाल है, सोमवार को और मंडे। इसके बाद यहां से ट्यूसडे लग जाएगा, यहां से। आई होप आपको बात समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने। देखिए ये सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है। मुझे 30 किलोमीटर मुझे 30 किलोमीटर लंबी सड़क पर बिजली के खंभे लगवाने का ठेका मिला। दो खंभों के बीच की दूरी 5 डेकामीटर रखी। ध्यान दीजिए, दो खंभों के बीच की दूरी 5 डेकामीटर रखी। तो ऐसा करते हैं, हम 30 किलोमीटर को डेकामीटर में बदल लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने डेका होते हैं? डेका हेक्टो किलोमीटर, 100 डेकामीटर। तो 30 किलोमीटर में 30 गुणे 100, 3000 डेकामीटर। देखिए, जो जब भी खंभा लगता है, मेरी ध्यान से बात समझिएगा, एक पहला खंभा 0 मीटर पर लगता है, और फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और अप टू आखिरी पर। यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे ही हमने कि 5-5 मीटर के अंतराल पर खंभा लगाना है, तो कुल खंभे अगर आपको लगाने हैं तो आप क्या करोगे? आप 3000 में 5 से भाग दे दोगे। 3000 में जब 5 से भाग दोगे तो 600 खंभे होंगे। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, आपका 600 जवाब नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 600 + 1 होगा। क्यों 600 + 1 होगा? क्योंकि 0 मीटर पर भी खंभा लगेगा और आखिरी 600वें मीटर पर भी खंभा लगेगा। तो खंभे का जो भाग होगा वो इतना होगा, उससे एक ज्यादा आएगा। ये ध्यान रखिएगा, जो भी भागफल हमारा 600 आ रहा है, यहाँ पर खंभा आपका एक उससे ज्यादा लगेगा, मतलब 600 + 1, 601 खंभे लगेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, खंभों की संख्या कितनी आ जाएगी, क्योंकि 0 पर भी लगेगा और अप टू 600 पर भी लगेगा, तो एक खंभा आपका बढ़ जाएगा। आपका जवाब हो जाएगा 600। आई होप आपको बात समझ।
नेक्स्ट सवाल आते हैं। अगला सवाल देखिए, एक ये कुछ कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है। निर्णय पर आधारित क्वेश्चन है। एक नागरिक के रूप में आपको सरकारी विभाग में कुछ काम है, संबद्ध अधिकारी के आपको बार बार बुलाता है और आपसे प्रत्यक्षता बिना कुछ कहे रिश्वत देने का इशारा करता है। ठीक है, आपसे कुछ कहता नहीं लेकिन आपको परेशान करता है बार बार बुला करके। आप अपना कार्य कराना चाहते हैं, आप कार्य कराना चाहते हैं, आपकी समस्या है, तो आप क्या करेंगे? रिश्वत दे देंगे? ना, बिल्कुल नहीं देंगे, गलत है। ऐसा व्यवहार करेंगे मानो उसके इशारे को समझ नहीं समझ रहे हैं और अपने आवेदन पर डटे रहे। बिल्कुल ये बात बन सकती है, क्योंकि जब तक कोई आपसे कुछ कहे ना, तब तक आप कैसे समझोगे कि वो क्या कहना चाह रहा है? आप उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपसे उसने मांगा तो है नहीं। आपको हो सकता है उसके पास कार्य हो, या हो सकता है कोई और परिस्थिति हो, तो आपको पता ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप उसके इस कार्य को नहीं समझ रहे हो, नहीं सारे समझ रहे हो, आप जो जो वो बातें कहता है उस पर आप डटे। तो ये बिल्कुल सही है। रिश्वत इशारों, देखिए रिश्वत के इशारों को मौखिक शिकायत आप तब करोगे जब वो आपसे कह रहा हो। उसने तो आपसे कुछ कहा नहीं, कैसे आप शिकायत कर सकते हो? शिकायत नहीं। एक औपचारिक शिकायत करेंगे नहीं। ये बी वाला ऑप्शन आपका बेटर ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन। आप नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिए, ये सीरीज का बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। 3, 19, 97, 31, 91, 40 था। 3 × 6 + 1, 3 × 6 18, 1 जोड़ दिया 19 × 5 + 2, 19 × 5 95, 2 जोड़ दिया 97, 97 × 4 + 3, 97 × 4, 4 7 28, 2 4 9 36, 2 38 और 3 जोड़ा तो 3। यहाँ पर एक नंबर मिसिंग, इसका पैटर्न कुछ ऐसा बनना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। 4 7 28, 4 9 36, 4 7 28, 8 हासिल 2 38 और 3, ये आपका बनेगा कितना? 391। ठीक है, पैटर्न मैं पूरा बताता हूँ। फिर 391 × 6 5 4 3 + 1 2 3, 4 3 एकम 3, 3 9 27, 1 28 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 1183 में 4 जोड़ेंगे तो 1100, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 9 27 73, 1177 आपका जवाब होगा। और 1177 × 4 और प्लस कितना हो जाएगा? 5, 4 7 28, 2 4 7 28, 2 30, 3 4 एकम 4 3 7 और 4। देखिएगा यहाँ पर 6 5 4 3 2, 1177 × 2 और प्लस 5 हो तो 2 7 14, 4 2 7 14, 1 15, 5 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3 और 2354 में 5 जोड़ा तो 2300। ये स्थिति है। देखिए, ये पूरा पैटर्न मैंने रख दिया। तो
अब अगर हम बात करें हमारे जवाब की, तो हमारा जो जवाब होगा उसमें 1077। यहाँ पर देखिए, तो ये है स्थिति। ये सवाल मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह ये है 3, 19, 97। 97 के बाद आएगा क्या? 391। 391 के बाद क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? खालिस्तान। और फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? 1000। हाँ, खालिस्तान के बाद, खालिस्तान की जगह तो 1170 आ जाएगा, फिर 2359, फिर आपका 2300। यहाँ पर देखिए, एक एक इनका फालतू लगे, ये होना चाहिए, ये स्थिति है। और यहाँ खालिस्तान लगा रहेगा, आप ऐसे कर सकते हो। अब आपका ये जवाब। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपके सामने, देखिएगा। 1, 3, 8, 19 और 42। यहां पर देखिए, 1 × 2 + 1। 1 × 2 किया तो 2, 1 जोड़ दिया तो 3। 3 × 2 + 2, 8 हो गया। 8 × 2 + 3 हो गया 19 × 2 + 4 हो गया 42। अब 42 × 2 + 5, 42 दूनी 84, 5 जोड़ दिया तो आपका जवाब। आपका जवाब क्या हो गया? अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जाने वाला सवाल है। यहाँ पर देखिए, कुछ भी नहीं किया गया है, केवल यू जो लेटर है इसी को स्थानांतरित किया गया है। पहले यू पहले स्थान पर, फिर दूसरे स्थान पर, फिर यहाँ देखिए तीसरे स्थान पर, फिर यहाँ देखिए चौथे स्थान पर, फिर यहाँ देखिए 5वें, अब 6वें स्थान पर आए। 2, 2, 4, 2, 6, 6वां स्थान ये हो। इसमें देखिए नहीं है, तो आपका जवाब पहला वाला ही। इसमें और कुछ भी नहीं करना है, केवल यू की पोजीशन एक एक स्थान शिफ्ट हो रही, एक एक स्थान क्या हो रही बेटा? शिफ्ट हो रही। अगले सवाल पर आते हैं। ये रहा, देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है। 9वां सवाल दिया है, निम्न में आपको भिन्न बताना है, विषम बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, कनिष्क, देखिए कनिष्क कुषाण वंश के संस्थापक नहीं, कनिष्क कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे। महावीर जैन धर्म के और बाबर मुगल। तो आपका अलग क्या हो जाएगा? कनिष्क, क्योंकि कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यहां देखिए, 11 और 20 के बीच जो अंतर है वो कितने का है? 9 का। और 20 और 38 के बीच 18 का, तो 9 का डबल 18। यहाँ 1 का, यहाँ 2 का, तो 1 का डबल। यहाँ पर 5 और 3 8 का, यहाँ पर 8 का, तो यहाँ डबल नहीं बन रहा है, यही अलग हो जाएगा। अब 22 से 42 के बीच में 20 का और फिर 40 का, तो यहाँ पर भी डबल बन रहा है, तो आपका अलग क्या हो जाएगा? नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपके सामने, नेचुरल्स, NATURALS के लिए दिया है CP, WV, CT और UN। देखिए, A से C +2, N से P +2, U से W +2, T से V +2, A से C +2, R से T +2, S से U +2, L से N। तो यहाँ +2 +2 +2 +2 बन रहा है। अब आपसे यहाँ के लिए पूछा गया है, तो फेवर, फेवर के लिए पूछा गया, फेवरेट के लिए FADOQRAT। तो देखिए यहाँ पर A से C +2, F से +2 किया तो H, CH। अब CH वाला विकल्प आपको कई जगहों पर दिख रहा है,
फिर देखिए ओ से +2 किया और वी से +2, ओ से +2 किया तो क्यू, वी से +2 किया तो एक्स, क्यू। आर से +2 किया तो टी, और यू से +2 किया तो टी, से +2 किया तो बी, और ए से +2 किया तो सी एच क्यू एक्स, सी एच क्यू आर, गलत है ये वाला, सी एच क्यू एक्स टी डब्ल्यू वी सी। पहला ऑप्शन ही आपका जवाब हो जाए, पहला ऑप्शन ही आपका जवाब। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। देखिए ये बड़ा बढ़िया सवाल है, दिया है पोलर, पोलर की कोडिंग दी गई है 28, POLAR, ये 28। तो P का विपरीत क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहोगे सर P का विपरीत तो K। अब K का नंबर 11 है, 11 के अंकों का जोड़, एक और एक। इसी तरह से O का विपरीत L है, 12 है, अंकों का जोड़ एक और दो, 3। L का विपरीत O है, 15 है, अंकों का जोड़ एक और 5। A का विपरीत Z है, 26 है, 2 और 8, 6, 8। इसी तरह से R का विपरीत I है, तो I के। अब अगर आप सबको जोड़ते हो तो 9, 8, 17, 17, 6, 23, 3, 26, 2। तो ये पोलर की कोडिंग निकल रही है। अब आपसे ओरिजिन की कोडिंग पूछी जा रही है। O का विपरीत L है, L का नंबर 12 है, अंकों का जोड़ 3 है। R का विपरीत I है, नंबर 9। फिर I का विपरीत R है, नंबर 18 है, तो 1 और 8 कर लिया। G का विपरीत T है, नंबर 20 है, अंकों का जोड़ 2 और 0। और फिर I का विपरीत R है, 18 है, 1 और 8। और फिर N का विपरीत M है, 13 है, अंकों का जोड़ 3 और 1। ये आपका जवाब हो जाएगा। तो 9, 9, 18, 2, 20, 20, 9, 29, 4, 33 और 3, 36। तो 36 आपका जवाब होगा। और 36 आपको यहाँ देखिए डी ऑप्शन, 36 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? 36 आपको डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ये रहा, ये दिया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, 467:64। देखिए 467:64 जो दिया है, इसमें हमने किया क्या, इस 467 को दो भागों में बांट दिया, 46 और 7। अगर मेरे प्यारे दोस्तों 46 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 छंग 42, और शेष कितना बचा? आपका जवाब क्या हो गया? इसी तरह से 528 की बात करें, 52 और 8, 52 में आप 8 से भाग दोगे तो 8 छंग 48, कितना शेष बचा? 4। देखिए ये क्या है, ये भागफल, और ये क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों? शेषफल। बड़ा ही अनोखा पैटर्न है, लेकिन इस पैटर्न पर भी सवाल पूछा जा चुका है। तो 528 को 52 और 8, 52 में आप 8 से भाग दोगे तो 8 छंग 48, 6 भागफल और 4 शेषफल, 6 भागफल और 4 शेषफल। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 4, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये दिया है RETAW, RETAW को अगर हम पलट दें, RETAW को हम पलट दें तो क्या बन जाएगा? WAT, वाटर। देखिए अब आप देखिए, जैसे ही ये सवाल मिलेगा आपके दिमाग में आएगा जोड़ो घटाओ, लेकिन आपके दिमाग में ये भी आएगा कि भाई इसमें 5 लेटर, इसमें 4 लेटर, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो कभी ऐसी सिचुएशन आए तो एक बार पलट करके देख लो। आजकल का समय चेंज हो गया है ना? सवाल कुछ टेक्निकल भी बनने लगे हैं, जैसे ये सवाल, जैसे RETAW को पलट दिया वाटर, और इसको हमने पलटा तो FISH, फिश। अब वाटर में कौन रहती है? फिश। तो स्काई, SKY, स्काई में कौन रहता है? बर्ड। बर्ड देखिए, ये देखिए, ये डी ऑप्शन में पलटिए तो BIRD,
ठीक है ना, BIR, बर्ड। बर्ड कहाँ होते हैं, स्काई। आई होप आपको समझ में। नेक्स्ट सवाल, संगीत स्वर लिपि, संगीत स्वर लिपि और कविता किससे, पद से। कविता किससे संबंधित है, पद से। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, पद्य। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। यहां पर आपको बताना है इसकी जगह पर क्या है। तो देखिए, इसके अंकों को जोड़िए, 6 4 10 11, और यहां पर देखिए 3 3 6 2 8, इनका जोड़ 81 आया। इसमें देखिए 6 5 11, 4 2 6 2 8, यहां भी 81 आया। तो अगर दोनों में 81 आ रहा है तो यहां भी 81 आना चाहिए। तो 9 7 16, यहां 5 करिए, यहां पर हमने क्या कर दिया, 5। 9 5 14 7 21, एक हासिल, 2 2 1 3 3 6, यहां 2 कर दीजिए, 81। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ये दिया है, यहां पर आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी। देखिए यहां पर एक लाइन यहां उन्होंने मिसिंग कर दी है, ये होना चाहिए। ये ये स्थिति होनी चाहिए। और हम लोगों ने इस बात को पीछे वीडियो में पढ़ा भी है कि अगर ऐसी आकृति दिखेगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल। और यहां पर देखिए इस पर भी 16। देखिए इस पर कैसे बनेगा 16, एक बार समझिएगा। ये 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 इस बेस पर कितने, 3, इस बेस पर कितने, 3, और इस बेस पर कितने, तो 3 के 3 सेट हो गए, 9। अब देखिए शीर्ष से सामने वाली रेखा को दो भागों में बांटा तो 2 त्रिभुज, शीर्ष से सामने वाली रेखा को 2 भागों में बांटा तो 2 त्रिभुज, और शीर्ष से सामने वाली रेखा को 2 भागों में बांटा तो 2 त्रिभुज। 3 गुणे 3 9, 2 गुणे 3 6, 9 6 15 और 1 16। तो 16 ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, 32। इसके बाद देखिएगा ज्वाइंट पर आप जरूर देखोगे, एक ट्राइंगल आपका इस साइड बनेगा, एक ट्राइंगल इस साइड, और उसके बाद एक छोटा वाला ट्राइंगल इस साइड और एक छोटा ये। तो आपका जो जवाब होगा 16 + 16 + 4, 16 16 32 और 4, ये आपका जवाब हो जाएगा। और ये आपको कहाँ, ये आपको सी, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको सी ऑप्शन। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, दिया हुआ है शिक्षक, लेखक और संगीतकार। शिक्षक, लेखक और संगीतकार। तो एक शिक्षक क्या है, लेखक भी हो सकता है और संगीतकार भी हो सकता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा इसमें, तो ए ऑप्शन। पत्नी, महिला और इंजीनियर। तो कोई महिला पत्नी होगी तो डेफिनेटली किसके अंदर आएगी, महिला। और इंजीनियर कुछ महिलाएं होंगी, कुछ पत्नियां होंगी, कुछ पुरुष। महिला के अंदर कौन आया, इसको ले लीजिए महिला, इसको ले लिया पत्नी, और इधर ले लिया क्या, और ऐसा विकल्प आपको कहां मिल रहा है, सी। तो इसके लिए सी लगा, ठीक है। सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। तो सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। तो यहां पर एक सरकारी कर्मचारी, एक डॉक्टर भी सरकारी कर्मचारी कभी कभी होता, तो ये हो गया डॉक्टर, व्याख्याता। तो ये स्थिति बन जाएगी, है ना। यहां पर कर दिया व्याख्या, सरकारी कर्मचारी, और इधर ले लिया डॉक्टर, और ये क्या हो गया, व्याख्या। तो आपका जवाब इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आई होप आपको तीनों स्ट्रक्चर समझ में। नेक्स्ट सवाल पर पढ़ते हैं। ये रहा
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कैलेंडर का सवाल आ गया। 5 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 31 मार्च 2013। आप कहोगे 5 जनवरी 2012 दिन क्या था बेटा? तो 31 मार्च 2013 को क्या? 5 जनवरी 2012 से 5 जनवरी 2013 आप पहुंचे। 12 से 13 एक वर्ष, एक वर्ष में 2 दिन, तो 2 दिन यहां पर एक्स्ट्रा आपने लिख दिया। अब 5 जनवरी से 31 मार्च पहुंचना है, तो जनवरी का जो महीना है वो कितने दिन का है? 31 का। 31 में से 5 घटाया तो 26। 26 का मतलब 5 दिन तो जनवरी के, फरवरी के 0 और मार्च के। इसको 3 को आप चाहो तो लिख सकते हो 2+1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 5 2 7 कट गया, केवल आपके पास 2 और 1 3 दिन। जानकारी आगे के लिए तो आप जोड़ लो। सोमवार का मतलब 1, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 का मतलब, 4 का मतलब क्या हो गया? अब बृहस्पतिवार देखिए, इसमें से नहीं दिया है तो आपका जवाब कोई नहीं। आई होप आपको समझ। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है 10-10 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाए। तो एंगल निकालने के लिए हम लोगों ने ये बात पढ़ रखी है, 11/2m डिफरेंस 30। अब यहाँ 10-10 आपको दिया है, तो 10 आवर को इंडिकेट करेगा और ये 10 मिनट। रख दीजिए 11/2 × 10 डिफरेंस 30 × ये 55 काट दिया तो 5, 11×5 ये 300। 300 में 55 घटाया तो 245। एक एंगल आपका 245 आया, दूसरा 360 में से 245 आप घटाएंगे तो 115 डिग्री। एक एंगल 115 डिग्री, दूसरा 200। आपको डी ऑप्शन, आपको कहां मिलेगा? आपको डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ये दिया है 5 और 125 का गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? GM√AB। दोनों संख्याओं का क्या है? वर्गमूल निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके। 5 × 125 क्या हो जाएगा? 625, और 625 का वर्गमूल। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा, यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आई होप आपको बात समझ। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए, घन का सवाल दिया है। 15 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। काटने से पहले उसे पीले रंग से रंग दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहला काम करेंगे, एन की वैल्यू निकाल। 15/3, तो एन की वैल्यू आ गई कितनी? 5। अब एन की वैल्यू 5 आ गई, तो अब आप यहां पर एक सतह रंगीन अगर घन निकालने जाते हो, एक सतह रंगीन अगर घन निकालने जाते हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई सतहों की संख्या। तो यहां से आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एन की वैल्यू कितनी? एन की वैल्यू 5। 5 - 2 का स्क्वायर गुणे 6। 5 में 2 घटाया 3, 3 का वर्ग 9, 9 × 6। इसी तरह से दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे क्या? n-2 मल्टीप्लाई कोर। एन की वैल्यू क्या है? 5 - 2 × 12, 12 तियां। और 3 सतह रंगीन पूछा जाए, 3 सतह रंगीन पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा? 8। अब यहां पर क्या पूछा है?
अब 15 सेंटीमीटर भुजा के घन को 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। काटने से पहले उसे पीले रंग से रंग। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह पीले रंग। अब अगर कहता है कम से कम 2 सतह पीले रंग से होगी, तो 2 सतह तो आपको लेना ही है, प्लस 3 सतह भी लेना है। आप यहां पर लोगे कम से कम 2 सतह पीले रंग से रंगी हो, तो आप क्या लोगे? 2 सतह रंगीन प्लस 3 सतह, तो ये 36 और 8, 36 और 8 ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 24। ये आपका जवाब हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ये आपका जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक या दो सतह पीले रंग से रंगी हो? एक या दो सतह पीले रंग से रंगी हो। तो अगर ये कहता है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक या दो सतह पीले रंग से रंगी होगी, तो एक सतह वाले तो 54 है, दो सतह वाले 36 है, दोनों को जोड़ दीजिए। 54 और 36 को जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 54 प्लस 36, और 54 और 36 का जोड़ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 90। और 90 आपको कहाँ दिया है? 90 आपको बी ऑप्शन में। तो ये हम लोगों की 25 प्रश्नों की श्रृंखला रही, इसको हम लोगों ने कवर किया है। और ये आपको देखा होगा कि अलग अलग तरह के इसमें आपको सवाल मिले, अलग अलग पैटर्न के आपको सवाल मिले, और आपको करने में अच्छा भी लगा होगा, मजा भी आया होगा। तो आज हम लोग इतने पर ही विराम लगाएंगे, मिलेंगे कल नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।